सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम लोग इंग्लिश के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो जितने भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ आपके सिलेबस के अंदर से ही हैं, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा जा रहा होगा। जितने लोगों का एग्ज़ाम हो चुका आई होप बहुत ही अच्छा हुआ होगा, और जिनका होने वाला वो प्रिपेयर करिए। जैसा कि मैं कहता हूँ कि थ्योरी वाले सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अब इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको बेसिक क्लियर होने चाहिए। अगर आप एमसीक्यू पढ़ेंगे तो कितने ही एमसीक्यू रट सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो आपको बेसिक क्लियर होने चाहिए भाई इंग्लिश में, कि आखिर है क्या, कॉन्सेप्ट है क्या, रूल है क्या। तो आप सारे क्वेश्चन उस तरीके के कर लेंगे। तो यहाँ पे हम आपको बेसिक समझाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि मीरा डैश है फॉर द चैरिटेबल कॉज। मीरा ने चैरिटेबल माने जो हम लोग दान में देते हैं, चैरिटेबल के लिए क्या होगा यहाँ पे, केम टू कंट्रीब्यूट, कम टू कंट्रीब्यूटेड, केम टू कंट्रीब्यूटेड या फिर कम्स टू कंट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पे दो चीज़ें हम लोगों को देखनी है। जो कम या कम्स है, कम और कम दोनों ये प्रेजेंट फॉर्म है। प्रेजेंट फॉर्म में ईडी सेकंड फॉर्म तो लग नहीं सकती। कम टू कंट्रीब्यूट, तो या तो ये हो सकता है। अगर देखते कम टू कंट्रीब्यूटेड, यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं इसलिए रॉन्ग हो गया। एक तो यहाँ कम और कम्स में यस या यस लगा है तो प्रेजेंट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा तब भी वो प्रेजेंट में माना जाएगा, और फिर यहाँ पे सेकंड फॉर्म लग जाती है, ये तो हो नहीं सकता। इसके बाद केम टू कंट्रीब्यूटेड, मीरा केम टू कंट्रीब्यूटेड फॉर द चैरिटेबल कॉज होगा, या फिर मीरा केम टू कंट्रीब्यूट फॉर द चैरिटेबल कॉज। जो केम है वो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, कम केम कम ये होता है इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे अगर सेकंड फॉर्म एक बार लग गई है तो यहाँ पे दोबारा यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका ये सही हो जाएगा, मीरा केम टू कंट्रीब्यूटेड, मीरा दान के लिए आगे आई। तो मीरा केम टू कंट्रीब्यूट, यहाँ पे ईडी नहीं लगेगा, मीरा केम टू कंट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ पे राइट, क्योंकि सेकंड फॉर्म में यहाँ पे लगी है, मतलब पास्ट का टेंस है, सिंपल पास्ट का। तो यहाँ पे कम का केम हो गया और कंट्रीब्यूट हो गया। अब तो फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ लगेगी क्योंकि ऑलरेडी सेकंड फॉर्म यहाँ लग चुकी है। तो ए नंबर सही हो जाएगा, इसे यहाँ रखिए, मीरा केम टू कंट्रीब्यूट फॉर द चैरिटेबल कॉज। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है फिल इन द ब्लैंक विद द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। मैं आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस बता चुका हूँ क्या होता है, तो आप बताइए पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में, तब तक मैं आपको बताता हूँ कौन सा वर्ब लगता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ये मुझे बताइए। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लगता है हमारा वॉज और वर, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको बताना है। तो मोनिका डैश है सिंस लास्ट वीक, तो यहाँ पे प्लान लिखा है। तो मोनिका एक सिंगल पर्सन है, तो वॉज लगेगा या वर, वॉज लगेगा बिल्कुल। तो यहाँ पे हो जाएगा वॉज, और प्लान का क्या हो जाएगा, आईएनजी लगता है भाई कॉन्टिन्यूअस में, तो प्लानिंग हो जाएगा। तो मोनिका वॉज प्लानिंग सिंस लास्ट वीक, मोनिका लास्ट वीक से प्लान कर रही है, किसी चीज़ का प्लान कर रही होगी। तो यहाँ डिड प्लानिंग होगा क्या, या फिर हैज बीन प्लानिंग, या फिर हैड बीन प्लानिंग, या फिर वॉज प्लानिंग। यहाँ पे वॉज प्लानिंग सही हो जाएगा, ये भी करेक्ट है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टेंस दिया गया है कि कौन सा टेंस लगाना है, तो फिर यहाँ पे वॉज प्लानिंग हो जाएगा। आगे देखते हैं। द क्राउड दैट डैश ड्यू टू क्वेरल हैज डिस्पर्स्ड नाउ, जो क्राउड वहाँ पे जमा हो गई थी क्योंकि झगड़ा हो रहा था, अब वो वहाँ से डिस्पर्स्ड माने हट चुकी है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा सही है जो यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे पहले दिया द क्राउड दैट हैव गैदर्ड होगा, हैव बीन गैदर्ड होगा, या फिर हैड गैदर्ड होगा, या फिर हैज बीन गैदरिंग हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब सेकेंड टेंस में पास्ट परफेक्ट आता है तो फर्स्ट टेंस में क्या आना चाहिए, जब सेकेंड टेंस में पास्ट परफेक्ट आता है तो फर्स्ट टेंस में क्या आना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लेंगे यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट आया है तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट लेंगे, मतलब हैड गैदर्ड, यहाँ पे ये होगा। अब मतलब क्या निकल रहा है ये भी समझिए। द क्राउड दैट हैड गैदर्ड, यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है कि क्वेरल हैज डिस्पर्स्ड नाउ, ये काम हो चुका है, क्राउड यहाँ से हट चुकी है, हैज डिस्पर्स्ड नाउ। तो जो ये वाला काम भी हुआ होगा, क्राउड का गैदर होने वाला, वो भी पहले ही हुआ होगा, जब क्राउड भी पहले ही हट चुकी है। तो पहले जो काम हो चुका है उसके लिए सीधा हैड लगाते हैं, आपको पता ही है पास्ट टेंस लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो द क्राउड दैट हैड गैदर्ड ड्यू टू द क्वेरल हैज डिस्पर्स्ड नाउ, जो क्राउड लड़ाई के लिए इकट्ठा हुई थी वो अब जा चुकी है वहां से। आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस। यहाँ पे टेंस
कौन सा लगा ये बताना है। तो निक हैज़ परचेस्ड अ न्यू लैपटॉप। यहाँ पे हैज़ लगा, हैज़ कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है या फिर पास्ट इंडेफिनिट होता है या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है दोस्तों, आपको भी आंसर देना है, जल्दी जल्दी आप भी आंसर दीजिए, मैं तो यहाँ पे करवा ही रहा हूँ। तो जो हैज़ होता है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। यहाँ पे हैज़ या हैव लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हैज़ लगा है क्योंकि यहाँ पे निक सिंगल पर्सन है और वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब परचेज का परचेस्ड होता है। आगे देखते हैं, द स्टार्स डैश ब्राइट एट नाइट। द स्टार्स, स्टार्स मतलब बहुत सारे स्टार्स हैं। तो यहाँ पे अगर ऑलरेडी यस लगा है, बहुत सारे स्टार्स हैं और ये सिंपल प्रेजेंट में बनाना है तो आपको यस या यस नहीं लगाना होगा। तो शाइन्स हो जाएगा, यस शाइन हो जाएगा, या फिर हैज शाइन हो गया या शाइनिंग। तो देखो इसमें दो तीन चीजें हम लोगों को देखनी है कि द स्टार्स दिया है तो यहाँ पे ऑलरेडी यस बहुत सारे स्टार्स हैं तो यस यस नहीं लगेगा, तो पहला वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा और दूसरा वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक तो ये लग सकता है, दूसरा हैज शाइनिंग का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। शाइनिंग क्या ये लगेगा, ये नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे इज दिया होता या आर दिया होता, द स्टार्स आर, तो यहाँ पे शाइनिंग हो जाता क्योंकि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो जाता। यहाँ पे खाली स्टार्स दिया है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट में है तो यहाँ पे शाइन हो जाएगा। द स्टार्स शाइन्स ब्राइट एट नाइट। ओके, आई होप यू आर गेटिंग। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंसेस, मतलब इस सेंटेंस में जो भी टेंस यूज करे गए हैं वो आपको बताना है। तो व्हेन शैल आवर एप्लीकेशन बी अप्रूव्ड, हमारी एप्लीकेशन कब अप्रूव्ड होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शैल दिया गया है। तो शैल, विल और शैल किस में लगता है, विल और शैल फ्यूचर में लगता है। यहाँ पे कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगता है, विल हैव या शैल हैव। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, शैल लगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो ही नहीं सकता। पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, वो भी नहीं होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पे कौन सा होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाए क्योंकि खाली विल और शैल लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है, विच टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द इमीडिएट पास्ट। अभी अभी जो एक्शन हो चुका है उसके लिए क्या लगाते हैं, ये पूछा गया आपसे। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस। जो अभी अभी एक्शन हुआ है उसके लिए क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि अभी अभी एक्शन हुआ। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, हैड लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब इसमें था चुका था या चुकी थी। जैसे मोहन जा चुका था तो वो एक्शन अभी भी हो चुका है। चूज द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पे लिखा है जॉर्ज ट्रेवल्स अराउंड द वर्ल्ड, जॉर्ज पूरी दुनिया में घूमता है। तो यहाँ पे ये किसमें सेंटेंस है, ये प्रेजेंट में, यस यस लगा है तो ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस है। आपको चेंज किसमें करना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब हैड बीन या हैड बीन लगेगा यहाँ पे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस भी आगे लगा है। तो यहाँ पे हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी किसमें लगा है, यहाँ पे हैड बीन लगा है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे खाली हैड बीन लगा है और ट्रेवल्स का ट्रैवलिंग हो गया है, तो जॉर्ज हैड बीन ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। तो देखिए अगर आपको टेंसेस आते होंगे तो मोस्ट ऑफ द आप क्वेश्चन कर लेंगे जो भी टॉपिक है उससे। यू शुड नॉट डैश बैक विथ योर टीचर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे यू शुड नॉट, तुम्हें नहीं आना चाहिए वापस अपने टीचर के साथ। तो या तो ये मतलब है, नीचे देखते हैं फिल क्या करा जाएगा उसके अकॉर्डिंग मीन निकालेंगे। यू शुड नॉट टॉक या फिर टॉक्स, हैड टॉक या फिर टॉक्ड, मतलब तुम्हें अपने टीचर को लौट के जवाब नहीं देना चाहिए, ये इसका मतलब निकल रहा है। तो यू शुड नॉट टॉक हो जाएगा, या टॉक्स या हैड टॉक्ड या फिर टॉक्ड। यू शुड नॉट टॉक्ड ये तो कोई मतलब नहीं निकल रहा है, हैड टॉक्ड ये भी कोई मतलब नहीं निकल रहा है। यहाँ पे टॉक्स या फिर टॉक हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या निकल रहा है, तो यहाँ पे टॉक्स होगा। यहाँ पे टॉक्स क्यों होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे टॉक्स होगा कि टॉक, अगर आप कंफ्यूज हो तो आप पहले कंफर्म करिए। यहाँ पे टॉक्स नहीं टॉक होगा, और अगर आपको आ रहा है तो ये आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो यहाँ पे टॉक होगा, क्यों टॉक होगा भाई, यू दिया है, यू आई वी यू दे मैंने बताया था, जब वो होते हैं तो यस या यस नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यू शुड नॉट टॉक बैक विथ योर टीचर। आगे दिया है पेंटागन डैश है 5 साइड्स। पेंटागन में कितनी साइड होती हैं, 5 साइड, लेकिन इसके लिए क्या लगेगा, पेंटागन में यहाँ इतना ही दिया, पेंटागन 5 साइड होती है के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे हैव हैड या फिर हैड या फिर हैज या हैव। तो पेंटागन तो एक ही है तो हैव लगने के कोई चांस नहीं है, हैड लगने के चांस नहीं क्योंकि वो थी के लिए आ गया। हैव और हैड दोनों एक साथ लग नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा हैव। पेंटागन हैज 5 साइड।
दोस्तों ये थे हमारे इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।